कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि हमारे दर्शकों की ओर से सवालों के रूप में आ रहे हैं, उसमें सर एक पहले तो आप निदान हृदयालय देखिए। इब्राहिम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि नारायण हृदयालय बाय किया हुआ है 1866 पर, 1866 रुपये की खरीद है सर, आपका व्यू पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, हमारा हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर पर काफी एक बुलिश व्यू है। वहां पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है, और वहां से जो भी स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए काफी अच्छा कर रहे हैं। नारायण हृदयालय की भी बात करें तो वो इसी सेगमेंट से, और यहाँ पर भी काफी अच्छा एक रुझान है। और हॉस्पिटल स्टॉक्स में आप वैसे भी देखेंगे तो काफी बढ़िया मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर करीबन 1912 1910 का एक रेजिस्टेंस जोन है। बट जो पैटर्न्स बन रहे हैं इन्वर्टेड एचएनएस के अराउंड, जो पैटर्न्स है वो बन रहे हैं, और यहाँ पर राइट शोल्डर कंप्लीट होके स्टॉक 1920 के ऊपर ब्रेकआउट करने की चेष्टा करेगा। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो बिल्कुल काफी बढ़िया मूव रहेगा। करीबन 1850 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है संदीप जी। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 2200 के टारगेट आ सकते हैं। तो जो वो 2200 का जो टारगेट है वो करीबन आपका एक लंबा नजरिया रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो करीबन 2050 के टारगेट आ सकते हैं। और थोड़ा लंबा रुक सकते हैं तो करीबन 2200 के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। बिल्कुल यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 1891 पर भी आप खरीदिए। तो सर इनके पास तो पहले से ही है, मतलब ये और ऐड कर सकते हैं आप कह रहे हैं। बिल्कुल 1920 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो और ऐड कर लीजिए। वहां पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, जो आपकी एक्स्ट्रा पोजीशन है उसका 1850 का। और यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा उसको ट्रेल कर सकते हैं। मतलब अभी नहीं लेना है, 1920 के ऊपर लेना है। देखिए संदीप जी, दो तरीके से ट्रेडर होते हैं। मैं वो दोनों ट्रेडर को यहाँ पर मैं एड्रेस कर रहा हूँ। एक ट्रेडर होते हैं जो बाय करके होल्ड करके यहाँ पर राह देखते हैं, और दूसरे ट्रेडर जो मोमेंटम ट्रेडर्स है, जो हमारे एफएनओ ट्रेडर्स है। अगर एफएनओ ट्रेडर्स को जो मोमेंटम ट्रेड करना है तो उनको 1920 के ऊपर बाय करना है। और पोजिशनल ट्रेडर है जो यहाँ पर अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1920 के ऊपर मोमेंटम आपका काफी शार्प बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके सर। एक अभिषेक सिंगला जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं मेरे पास यूनियन बैंक के 5000 शेयर हैं, 200 रुपये की कॉस्ट है इनकी सर, एक साल का व्यू है, कह रहे हैं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एग्जिट तो नहीं करना चाहिए, बट आप बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स में इस बार का जो अर्निंग्स है, Q4 अर्निंग्स के बाद स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है। क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ से पीएसयू स्टॉक्स यहाँ पर एक काफी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे थे। बट अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सबड्यूड है अर्निंग्स के बाद, स्पेशली एसबीआई के अर्निंग्स के बाद। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर है। बट आप देखेंगे तो 156 158 का जो जोन है वहां से इंडियन बैंक ने ब्रेकआउट दिया था, 200 के लेवल पर गए थे। हालांकि हमारे जो दर्शक है काफी ऊपर के लेवल पर यहाँ पर इन्वेस्टेड है, तो उनको थोड़ा सा राह देखना पड़ेगा। बट उनका लंबा नजरिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में आप वन ऑफ क्वार्टर हो सकता है, यहाँ से आई थिंक रेट ही होगा। और ये स्टॉक अपर जो है टेरिटरी में जा सकता है। बट अभी भी आपको अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो 140 का लेवल पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर एक डाउन मूव में चल रहा है। तो इस बीच आईओसी के रिजल्ट्स आए हैं, 6% इनका मुनाफा घटकर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर आप चौथी तिमाही में देखें, रेवेन्यू में 10.5% की ग्रोथ है, अबिड्डा में 0.6% का जंप है, और मार्जिन्स की जहाँ तक बात है 5.2% वाले घटकर 4.7% पर आ गए। लेकिन उसके साथ साथ एक खबर भी है जो कि आज ना केवल आईओसी बल्कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन तीनों स्टॉक्स को ही इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है, और वो है पेट्रोल डीजल के प्राइस के बढ़ाने को लेकर। पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें 90 पैसे प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी की गई है एक हफ्ते में। ये दूसरी बार, इनफैक्ट 5 दिन में ही हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ा फैसला है जो कि सरकार की ओर से लिया गया है। दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दाम में। 15 मई को आपको याद होगा 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी पेट्रोल और डीजल के दाम में। अब दिल्ली में अगर आप पेट्रोल के दाम देखेंगे तो 87 पैसा बढ़कर ये 98.64 रुपीज़ पर लीटर पर पहुंच गए हैं, और दिल्ली में डीजल का जो भाव है उसमें 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, 91.58 रुपीज़ पर लीटर के जो प्राइजेस हैं वो दिल्ली में अब डीजल के दाम में पहुंच गए हैं। तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों ही स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज 1 से 2% का अपमूव देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा पिटाई इन स्टॉक्स की हो चुकी है। हालांकि वरुण सर, उतना प्राइस हाइक नहीं है जितना ज़रूरत थी या फिर जो मांग इन कंपनियों की ओर से की जा रही थी, जितनी इनकी अंडर रिकवरी है। लेकिन स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं कि कम से कम इंटेंट तो है कि हाँ, सरकार कीमतें बढ़ाना चाहती है और दूसरी बार ऐसा फैसला लिया गया है। ओएमसीज पर आपकी राय सर? जी बिल्कुल। बाय एंड लार्ज ओएनजीसी पर आप देखेंगे तो नेगेटिव से जो एक रेंज बाउंड्री का एक मूवमेंट रहेगा। और आप देखेंगे तो संदीप जी, हमने लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी 3 रुपए के अराउंड यहाँ पर एक इंक्रीज आया था।
तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर दाम बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे क्रूड की मूवमेंट बढ़ेगी। तो हमारा वही रुझान था, और आपने हमने जब डिस्कशन भी किया था काफी ब्रोकर्स बोल रहे थे जो जो हाइक्स आए हैं वो नॉट इनफ, बट उनका एक एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर एक राहत की सांसें है कि यहाँ पर जो लॉसेस आ रहे हैं अंडर रिकवरी से थोड़ी कम होंगी। बट पूरी यूटिलाइज करनी है तो उनको करीबन 11 रुपीज का एक, आई थिंक 14 रुपीज का एक ओवरऑल हाइक चाहिए था। और अगर जो मार्जिन उनको सस्टेन करे तो करीबन 20 रुपीज का जो हाइक है वो हो सकता है। करीबन कोटक का एक रिपोर्ट ऐसा बोल रहा था। तो यहाँ पर अभी भी काफी जो हाइक्स है वो इनसिग्निफिकेंट है, बट ये भी यहाँ पर काफी एक अच्छी राहत है। बाय एंड लार्ज ओएमसी पर अभी हमारा एक न्यूट्रल व्यू है। जब तक क्रूड आपका 90-95 के डॉलर के नीचे नहीं जाता तब तक यहाँ पर ओएमसी में आपको सैलून राइस के ट्रेड देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसे लेवल पर भी ट्रेड कर रही है यहाँ पर नेगेटिव टू एक कंसोलिडेशन जोन में चल सकते हैं। तो न्यूट्रल व्यू है, सेलो ऑन राइस के आपको जो ट्रेड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं जब तक 90-95 डॉलर के नीचे कच्चा तेल नहीं आ जाता, जो कि 110 डॉलर के नीचे आया है जो खबरें आई हैं ग्लोबल फ्रंट पर, लेकिन अभी भी रिस्पाइट नहीं है। आज जरूर कुछ थोड़ा सा अप मूव देखने को मिल रहा है इन स्टॉक्स में, लेकिन सेलो ऑन राइस के कैंडिडेट ये बन सकते हैं। एस्ट्रल लिमिटेड, सर इसको देखिए, इसके नंबर्स आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिख जाएंगे। नंबर्स में बढ़ोतरी है हर पैरामीटर के ऊपर, किसी भी पैरामीटर पर आप देखेंगे तो नंबर्स बढ़कर आए हैं, लेकिन कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। तो नंबर्स में ग्रोथ जरूर आपको दिख रही है, लेकिन उतनी नहीं हुई है जितना बाजार मान के चल रहा था, और यही कारण है कि आपको स्टॉक में आज दिख रही है 6% के आसपास की गिरावट अभी भी। सर एस्ट्रल लिमिटेड में ये जो 6% की गिरावट है इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो अर्निंग्स आए वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग्स तो काफी अच्छे ऑन द फेस ऑफ इट, बट मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से अर्निंग्स नहीं है। और एस्टल में लगातार हमने देखा है कि अर्निंग्स के बाद यहाँ पर बड़ी गिरावट आती है। स्टॉक का आप टेक्सचर देखेंगे तो करीबन 1500 से लेके 1600 पॉइंट के बैंड में यहाँ पर स्टॉक चल रहा था। डेली का जो 200 SMA है करीबन 1500 वहां पर यहाँ पर होल्ड करके स्टॉक ने यहाँ मोमेंटम दिया था। बट अब जो अर्निंग्स जो खराब आए उसके लिए मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आए तो स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। और यहाँ पर 1500 के स्टॉप लॉस के साथ आपका जो शॉर्ट पोजीशन अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। आपके पास नया पोजीशन आपने कोई ऐड किया है तो नया पोजीशन अभी ऐड करने के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। और आपके पास एक्जिस्टिंग पोजीशन है तो अगर आज के क्षेत्र में आपका शॉर्ट टर्म व्यू है और 1500 के नीचे क्लोज आता है तो यहाँ पर एक बार एग्जिट लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में अभी आप देखेंगे तो करीबन 1300 के लेवल भी पॉसिबल है। तो अगर 1500 के नीचे चला जाता है यानी कि 1500 का लेवल स्टॉप लॉस हो गया? एब्सोल्युटली संदीप जी, क्योंकि आप देखेंगे तो 6% के अराउंड अभी डाउन चल रहा है और स्टॉक के अंदर और डाउन साइड पॉसिबल है, क्योंकि एक रेंज ब्रेकडाउन है और यहाँ से स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। ठीक है, परफेक्ट है। एक सर पूर्वांकरा भी देखिए, नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। आज 85.5 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 114 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पोस्ट कर दिया। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गए। अबिड्डा भी आप देखिए 31 करोड़ वाला 302 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 10 गुना का जंप है। मार्जिन तो 4 गुना हो गए इनके, 5.7% वाले 20.3% पर ऑलमोस्ट ये 4 गुना का जंप है। नंबर्स बहुत शानदार है। एक बार चार्ट भी दिखा दीजिए पूर्वांकरा का, नंबर्स को रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। सर रियल एस्टेट एज अ पैक में पूर्वांकरा कहाँ फिट होता है? क्या आप पूर्वांकरा के साथ जाना चाहेंगे या कोई और अच्छा नाम है जो कि इसके बजाय आप ज़्यादा बेटर समझते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पूर्वांकरा की अगर संदीप जी बात करें, अर्निंग्स काफी बढ़िया आए हैं और यहाँ पर काफी अरसे के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अर्निंग्स में अपटेक देखने को मिली है। स्टॉक का भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन हाफ हो चुका है, करीबन 560 570 के हाई से यहाँ पर स्टॉक करीबन 200 के नीचे चला गया था। उसके बाद आप देखेंगे एक रिवर्सल है और चार्ट्स पे आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपके पास कोई पोजीशन है, आज का जो गैप जोन खुला है करीबन 220 का, यानी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है आपके पास। मार्केट ने थम्स अप भी दिया है, करीबन 13-14% के अराउंड यहाँ पर स्टॉक अप है। अपना 200 SMA भी यहाँ पर क्लियर कर रहा है, तो स्टॉक में काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट है। और यहाँ पर 220 का एक स्टॉप लॉस लेके बिल्कुल चल सकते हैं। और यहाँ पर आने वाले सत्र में अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो 275 से लेकर 290 के जोन भी यहाँ पर स्टॉक में पॉसिबल है। अगर रियल एस्टेट बैक की बात करें तो दूसरा स्टॉक जो है डीएलएफ मुझे पसंद है। डीएलएफ की चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बॉटम आउट प्रोसेस चल रहा है और जैसे ही स्टॉक यहाँ पर 620 630 के जोन यहाँ पर स्टेबलाइज होता है, स्टॉक के अंदर एक रीरेटिंग आ सकती है और करीबन 750 का टारगेट पॉसिबल है। तो डीएलएफ में भी आप ध्यान दे सकते हैं और यहाँ पर टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं आई थिंक। और यहाँ पर 620 से 600 620 का अगर जोन यहाँ पर क्लियर करता है स्टॉक तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। तो 620 के ऊपर आप कह रहे हैं कि डीएलएफ खरीदना है 750 के टारगेट के लिए, राइट? जी सर। और स्टॉप लॉस क्या होगा उस केस में? तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 575 का मेंटेन करेंगे जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद।
575 का 620 के ऊपर स्टॉप लॉस जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप इसमें खरीदारी करें। और पूर्वांकरा आपने कहा 275 से 290 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस है, खरीदिए भी और इसको होल्ड भी कीजिए, राइट? जी सर, जी संदीप जी। ओके, ठीक है। एक सवाल हमें भेजा है मुजीबुर रहमान जी ने। सर ये कह रहे हैं कि डाया कैब कैन आई होल्ड और सेल? अब इनके पास है डायमंड पावर एंड केबल की बात कर रहे हैं सर, ये डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जो स्टॉक है, किस लेवल पर लिया है वो तो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इनके सवाल से पता चल रहा है कि इन्होंने इस स्टॉक का ले रखा है, इनके पास है, इनके पोर्टफोलियो में। जानना ही चाहते हैं कि इसमें बने रहें या फिर बेच दें। बिल्कुल बने रहना चाहिए संदीप जी। यहाँ पर देखिए मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। स्टॉक ने करीबन आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर अगर मैं देख रहा हूँ 190 का जो हाई लगा था अक्टूबर 24 में लगा था, और आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर 2 ईयर के बाद यहाँ पर स्टॉक में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा, और करीबन यहाँ से करीबन 250 से लेकर 275 का टारगेट बन सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया 1.5 ईयर 2 ईयर्स का, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। और कोई भी गिरावट आती है करीबन 170 175 के जोन में तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक आप देखेंगे तो एक सेक्टर टेलविंड है, पावर सेक्टर में भी रुझान है, एनर्जी स्पेस में काफी बढ़िया यहाँ पर काम कर चल रहा है। और यहाँ पर आप डायमंड पावर का भी ऑर्डर बुक देखें, यहाँ से जो डेवलपमेंट हो रही है काफी पॉजिटिव हो रही है कंपनी के लिए। फ्रेश क्रॉसओवर है और यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। और अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अगर आपके पास प्रॉफिट और ट्रेडिंग मेंटेन करना है स्टॉप लॉस, तो 165 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सर एक सीमैक भी देखिए, SEAMEC सीमैक, इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स शानदार हैं सर। 2.5 गुना मुनाफा बढ़ा है, 63% रेवेन्यू बढ़ा। अबिड्डा में भी आप देखिए ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 95% की जंप है, और 40.6% से मार्जिन बढ़कर 48.7% पर पहुंच गए हैं। बहुत शानदार नंबर्स हैं सर। 10% आपका अपमूव है, इसमें जो हैं वो मुनाफा बुक कर लें सर, या फिर और अपसाइड है? जी देखिए संदीप जी, यहाँ पर जैसे प्राइस एक्शन में देख रहा हूँ तो जो मार्च महीने में निफ्टी करीबन 10% के अराउंड नीचे गया था, तब भी आप स्टॉक देखेंगे तो करीबन 7% अप था। तो आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव अर्निंग्स आ सकते हैं, और जो डेवलपमेंट्स कंपनी में हो रहा है तो मार्केट को एक एक्सपेक्टेशन था। यहाँ पर 1670 जो एक लाइफ हाई लगा था वो करीबन अगस्त 24 में लगा था, और यहाँ से आप देखेंगे तो वापस वही जोन पर स्टॉक आ रहा है। बिल्कुल एक ब्रेकआउट है, थोड़ा सा स्टॉक चल चुका है। डेली चार्ट पर आप देखेंगे अगर स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती है करीबन 1600 के अराउंड, तो बिल्कुल आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होगा 1570 का होगा, और अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 1800 तक के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में 1600 के करीब, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ ना सर आप एक और स्टॉक है जो कि नंबर्स के चलते ही फोकस में है, वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का। इसमें देखिए तो 3.25 गुना मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 81% का जंप है, 87% इनका बिड्डा ग्रो किया है, और मार्जिन्स भी 22.3% वाले 23% पर पहुंचते हुए देखें। अपोलो माइक्रो सर नंबर्स अच्छे आए हैं, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। कल परसों अगर आप देखेंगे सर, जो डिफेंस स्टॉक्स थे, कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स के बाद हम देखते थे कि नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अपोलो माइक्रो के नंबर्स बहुत ही सॉलिड आए हैं। सर क्या इसका फ़ायदा मिलेगा क्या? अगर डिफेंस स्पेस में किसी को रहना है तो क्या जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो ज़्यादा अच्छी हैं लग रही हैं आपको? जी देखिए संदीप जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, और यहाँ पर काफी बढ़िया नंबर्स पेश किए हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो करीबन सितंबर 25 यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और स्टॉक में आप देखेंगे करीबन 354 355 के यहाँ पर जोन बने थे, लेवल्स बने थे। उसके बाद स्टॉक ने काफी एक बड़ा डाउनफॉल देखा करीबन 180 160 के जोन में, और उसके बाद स्टॉक यहाँ पर रिवर्सल कर रहा है। स्टॉक में आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर 24 ईयर में से स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। 350 पहला टारगेट रहेगा। 350 355 के ऊपर जैसे स्टॉक सस्टेन करेगा, अपना लाइफ हाई यहाँ पर अचीव करेगा, और अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक काम कर सकता है। यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म नजरिया है, 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, 270 वुड बी ए वेरी गुड स्टॉप लॉस, और यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं कोई भी गिरावट में भी। और डिफेंस स्पेस में आप जैसे बात करें प्राइवेट डिफेंस में, तो पारस डिफेंस पर भी हमारा एक अच्छा रुझान था। वहां पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे अर्निंग्स आए। अर्निंग्स के बाद यहाँ पर गिरावट आई थी, तो पारस डिफेंस में अगर किसी को एंट्री करनी है तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां पर भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, वो 759 के आसपास है सर, क्या लेवल इंपॉर्टेंट होंगे? यहाँ पर देखिए संदीप जी, यहाँ पर 720
का एक अच्छा एक यहाँ से लो बना है, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल आया। बट अगर आपका थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक है तो करीबन 680 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। सिर्फ 680 का एक अच्छा जोन है, वहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था। अर्निंग आया जब करीबन 900 के करीब था, वहां से काफी अच्छा करेक्शन आया। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू है, 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, 680 का स्टॉप लॉस करिए, गिरावट में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करता है वापस यहाँ पर 900 के टारगेट बन सकते 900 के टारगेट, मतलब ये टारगेट सेम है दोनों के लिए? हैं। जी सर। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको रहना ही है डिफेंस स्पेस में तो पारस डिफेंस आप खरीद सकते हैं 759 पर, और डिप्स पर भी। सर अपोलो माइक्रो आपने कहा 270 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसका टारगेट भी एक बार बता दीजिए। जी इसमें जी देखिए, यहाँ पर जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ 355 का लाइफ हाई है, उसके बाद अनचार्टेड टेरिटरी है और स्टॉक काफी अरसे के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आता है। तो अगर लाइफ हाई नया बनता है तो उसके बाद आप देखेंगे तो करीबन स्टॉक 15 to 20% और अप मूव देता है टेक्निकली। तो 15 to 20% का और अपसाइड पॉसिबल है अगर 355 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक जाता है। तो फर्स्ट टारगेट 355 का रहेगा, 350 से 355। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और 10 to 15% का अपसाइड पॉसिबल है। 355 रुपये पहला टारगेट है, उसके बाद और 10 से 15% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लेवल निकल के सामने आए हैं। चलिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर एक और राय आपको दिलाएंगे। वीएलएम बालाजी ने अपने कुछ ट्रेड्स हमारे साथ शेयर किए, उसमें ये भी एक स्टॉक है। वो जैसे ही वीडियो हमारे पास पहुंचता है मैं आपके तक का पहुंचाता हूं। एक सर वैस्कॉन इंजीनियर्स देखिए आप, वैस्कॉन इंजीनियर्स में एक 133 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इनको, जिसका इम्पैक्ट हम स्टॉक पर आज देख रहे हैं। और जिस नाम से मिला है, जो कंपनी से मिला है, वो बहुत प्रेस्टिजियस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनका जो जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसमें कुछ विस्तार चल रहा है, वहाँ से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो जो ऑर्डर देने वाला है उसका नाम बड़ा है, जो कि इस कंपनी के साथ जुड़ा है, तो उससे भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो वैस्कॉन इंजीनियर्स में क्या करें सर? जी बिल्कुल, देखिए संजय जी, यहाँ पर जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, स्टॉक आप देखेंगे आज के क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहा है। और स्टॉक के अंदर आप देखेंगे करीबन 34-35 के लेवल चल रहे हैं। तो 5% आप आई थिंक अपर सर्किट पे यहाँ पर लॉन्ग है। स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो गिरावट चल रही थी, एक लोअर हाइस लोअर पे उसके पैटर्न बन रहे थे। वीकली चार्ट पर अगर मैं बात करूँ तो वहां पर भी आप देखेंगे तो करीबन 28 का एक अच्छा जोन था। 30 से लेकर 28 का एक जो बेस था, वहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। बट जब तक स्टॉक यहाँ पर अपना 45 का वीकली चार्ट पर अब लेकर लेवल यहाँ पर अचीव नहीं करता, तब तक स्टॉक में कोई रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी खबर के साथ यहाँ पर स्टॉक अच्छा कारोबार कर रहा है, बट अभी भी एक कंफर्मेशन बाकी है। तो डेली चार्ट्स पर एक मोमेंटम है, बट अभी भी वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो करीबन एक डाउन मूव है। तो जब तक 40-45 का लेवल नहीं आता तब तक यहाँ पर आई थिंक एंट्री नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो करीबन 30 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और वहां पर आप बने रहिए। ठीक है, मतलब 45 पार होने का वेट कीजिए अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलएम बालाजी ने भी अपनी जो 2 पिक्स हमारे साथ शेयर की हैं, आइए जरा सुन लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर वो बुलिश है। So there are two stocks that we can keep on our radar today. पहला स्टॉक है इसमें LTM, जो कि IT इंडस्ट्री का स्टॉक है। कल भी हमने अपने मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन दी है और अच्छा खासा पब्लिकली इसको पब्लिक जो लाइव सेशन थे उसमें भी रिकमेंड किया था। इसमें अच्छा अपसाइड मूवमेंट बना है ना। आज भी अगर हम देखेंगे तो LTM लगभग 4% अप है और यहाँ से भी 4241 का भाव है। एक छोटा स्टॉप लॉस जो कि आपको 4000 पर लगाना है। 4700 से लेकर के 5200 के टारगेट आपको LTM में देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अपोलो। अपोलो अगर आप देखेंगे तो 335 पर है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पर 295 का। टारगेट के एक्सपेक्टेशन में आप 365, 365 एंड 390, ये 2 टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करिए क्योंकि मार्केट अभी जो भी सेंटिमेंट्स है इसके हिसाब से स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज नजर आती है। थैंक यू सो मच। जितने भी स्टॉक्स पर मैंने बातचीत की है, रिकमेंडेशन दी है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। जो भी आप डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके जरूर लें। हमारे मेंबर्स के पास जरूर हो सकते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करें। थैंक यू। और उसके साथ साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम, अभी हमने बातचीत करी भी, नंबर्स अच्छे आए हैं, तो यहाँ पर 390 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो सेकंड हाफ में हो सकता है कि कुछ बड़ा उलटफेर भी होता हुआ नजर आए। तो उस एंटिसिपेशन में अपने स्टॉप लॉसेस आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिए। वरुण सर, एक बार आप JSW स्टील देखिए। JSW स्टील और JSW एनर्जी, कल एक बल्क डील हुई थी JSW स्टील में
जिसमें JSW एनर्जी जो कि इनकी प्रमोटर हैं, उन्होंने 2.5 करोड़ शेयर बेचे हैं। 1.02% स्टेक उनकी ओर से बेचा गया है। स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रिलीज के हिस्से के तौर पर ये शेयर बेचे गए हैं 3,150 करोड़ रुपए की रकम में। 1260 रुपए का प्राइस है जिस पर ये शेयर बेचे गए हैं, औसत प्राइस है ये। और Q4 के एंड तक देखें तो JSW एनर्जी के पास इस कंपनी का लगभग 2.86% स्टेक था, जिसमें से 1.02% स्टेक ऑफलोड किया गया है। उसके डिटेल्स जो कल शाम को बल डील का डेटा आया उसके हिसाब से देखें तो GQG पार्टनर्स ने 1890 करोड़ में 1.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं JSW स्टील के। और यही 1890 करोड़ की मैं बात कर रहा था FIs के डेटा में, जो आपको ज़्यादा बढ़कर 2800 करोड़ का नंबर दिख रहा था, उसमें ये 1900 करोड़ आपको ये GQG पार्टनर्स का इस बल्क डील का भी ऐड करके देखना है। तो इसको हटा के देखना होगा तो आपको एक्चुअल नंबर FIs का दिखेगा। खैर, इसके साथ साथ SBI म्यूचुअल फंड ने भी 1260 करोड़ रुपए में 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं, क्योंकि 1260 रुपए का एवरेज प्राइस था, तो 1 करोड़ शेयर 1260 करोड़ रुपए की रकम में SBI की ओर से भी खरीदे गए हैं। तो एक SBI और दूसरा GQG पार्टनर्स, इन्होंने ही ये पूरा जो स्टेक है 1% के आसपास वो प्रमोटर JSW एनर्जी से खरीद दिया है। सर, JSW स्टील और JSW एनर्जी, ये जो डिटेल्स आई हैं उसके बाद अब क्या राय होनी चाहिए इन पर? देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्टेक सेल हुआ है, काफी अच्छे नाम यहाँ पर आप सामने आए हो, तो जो स्टेक है जो काफी अच्छे नाम के साथ गए हैं। और GQG पार्टनर्स और SBI म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो काफी सारी डील्स में आपको दिखेंगे। लास्ट टाइम अदानी एंटरप्राइज में भी यहाँ पर उनकी डील हुई थी, तो SBI और GQG पार्टनर का नाम आया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो JSW स्टील है वो एक आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टैक सेक्टर के अंदर एक अप टेलविंड है, अपर टेलविंड चल रही है, और स्टॉक एक मोमेंटम में, कमोडिटी का सुपर साइकिल चल रहा है, और स्टील शेयरों में काफी अच्छे रुझान है। आप देखेंगे तो स्टॉक करीबन 1250 से लेकर 1300 1320 के अराउंड एक कंसोलिडेशन रेंज में है। लोअर एंड ऑफ द रेंज करीबन 1240 1250 के अराउंड अगर आपको स्टॉक मिलता है, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। 1230 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको मोमेंटम ट्रेड प्ले करना है तो करीबन 1320 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक काफी बड़ा एक मूव आ सकता है, करीबन 1350 से लेकर 1365 का। JSW एनर्जी की अगर बात करें संदीप जी, तो मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा, हमने लास्ट वीक आई थिंक अर्निंग्स के बाद यहाँ पर बात किया था, और वहाँ पर स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट थी, करीबन 6-7-8% के अराउंड यहाँ पर गिरावट थी। और करीबन हमने 505 के अराउंड यहाँ पर बाई की यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था, और वहीं से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया और करीबन 540 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा जो दोनों सेगमेंट जो है काफी अच्छे टेलविंड सेगमेंट में है, और यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स पर यहाँ पर अगर आपकी एंट्री है JSW एनर्जी में स्पेशली, तो 505 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। करीबन 580 से 600 के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, 580 से 600 के टारगेट हैं। 505 रुपये का स्टॉप लॉस बोला आपने, राइट? जी ठीक है, ओके। एक सर हमारे दर्शक हैं रिया जी, उनका सवाल आया है, ये हमारी प्राइम मेंबर है सर। इनके पास 3-4 स्टॉक्स हैं, जिसमें इंडस टावर्स हैं, 439 का प्राइस है, भारती एयरटेल 1956 1956 का प्राइस है, और L&T टेक इनके पास है सर 3832 के प्राइस पर। ये पूछ रही हैं कि मुझे एवरेज कब करना चाहिए, और दूसरा एग्जिट अपॉर्चुनिटी एट विच हायर प्राइस लेवल्स, तो कहाँ पे एवरेज करें और ऊपर में कहाँ एग्जिट किया जा सकता है। इनके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी है सर, जो ये कह रहे हैं कि मुझे फ्रेश बाइंग करना है, एक तो GE शिपिंग, दूसरा पावर ग्रिड इंफ्रा, और तीसरा है IRB इनविट। इनमें से सर अगर आप कोई अगर अच्छा लग रहा हो तो वो गाइड कर दीजिए, और 3 स्टॉक्स जो इनके पास हैं वो इनको एवरेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए वो भी बता दीजिए। जी, देखिए संदीप जी, इंडस टावर की अगर बात करें तो इंडस टावर ने एक बड़ा करेक्शन दिखाया था, करीबन 10-12% के अराउंड, और वहां से एक रिवर्सल मिला है, और स्टॉक एक रिवर्सल पैटर्न में दिखा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। करीबन 465 से लेकर 500 के टारगेट इंडस टावर में पॉसिबल है, और यहाँ पर एक अच्छा स्पेस है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे तो अब भारती उनकी पेरेंट कंपनी है, तो वहां पर आप देखेंगे तो भारती में भी एक अच्छा मूव है अर्निंग्स के बाद, और यहाँ पर स्पेशली अर्निंग्स के बाद आप साउथ अफ्रीका प्लस इंडिया बिजनेस आप देखेंगे तो काफी यहाँ पर एक अच्छा एक मार्केट ने जो अर्निंग्स है वो लाइक की है, और यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट आई है। 1750 से लेके 1840 का जो रेंज था, वहां पर स्टॉक ने एक रेंज ब्रेकआउट किया और अपने 200 SMA के ऊपर यहाँ पर कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो आज ब्रोकरेज के भी अपग्रेड्स है, और करीबन 2400 के टारगेट है। और साथ ही में आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी हो गई है वहां पर मार्केट कैप के अराउंड, तो HDFC को रिप्लेस कर दिया जो भारतीय ने। बिल्कुल ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, और टेलीकॉम एक्सपोजर आपको चाहिए यार, फिनटेक का, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। तीसरा स्टॉक कौन सा था संदीप जी? L&T टेक सर 3832 जी। L&T टेक में आप देखेंगे तो अभी IT सेक्टर के अंदर काफी बड़ा एक डाउन मूव है। L&T टेक में अगर आपको एक लंबा नजरिया, तो यहाँ पर एक काफी बड़े करेक्शन के बाद अगर आपको एंट्री करनी तो यहाँ पर वापस एक बार एंट्री कर सकते हैं।
और स्टॉक एक काफी बढ़िया लेवल पर मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक का आप अगर हाइज देखेंगे तो करीबन 5900 के अराउंड है, और वहां से काफी बड़ा करेक्शन आया है। तो आईटी में अगर आपको वैल्यू बाय करना है और आपका नजरिया 2 to 3 ईयर्स का है, तो यहाँ पर बिल्कुल एलिड टेक में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और लोअर लेवल्स अगर मिलते हैं 3000 के करीब, तो वहां पर भी एक एंट्री कर सकते हैं। तो लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पर आपको यहाँ सस्टेन कर सकते हैं, यहाँ ये स्टॉक्स के अंदर बाय कर सकते हैं। जी शिपिंग में आप देखेंगे अर्निंग्स के बाद यहाँ पर काफी एक बड़ा मूव है। तो यहाँ पर अभी तो नहीं रहेगा, क्योंकि 1800 का टारगेट था, अभी कोई नई फ्रेश एंट्री नहीं रहेगी। बट अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है 1650 1600 के अराउंड, तब आपको यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर जो है वो 1550 का है, जो यहाँ से ब्रेकआउट आया उसका एक रिटेस्ट भी हो सकता है, और वहां से स्टॉक अगर रिवर्सल करता है तो करीबन 1800 से लेके 1850 के टारगेट जी में पॉसिबल है।